जय हो शनिदेव महाराज। सीतामढ़ी जिला बहरा चौक पर उपस्थित हमारे माताओं, बहनों, प्रेमियों, सनातनियों, नौजवान साथियों, यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं 2 अक्टूबर 13 भितिहरवा आश्रम से चले हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए यहाँ वीडियो वाले, इसको दिखाइए। 2 अक्टूबर 2013 भितिहरवा आश्रम से संपूर्ण बिहार में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह, नशा मुक्ति, सामाजिक बुराई, आर्थिक बुराई और धार्मिक बुराई के खिलाफ एक जन आंदोलन के तहत मैं आपके पास उपस्थित हूँ, कुछ बात कहने, सुनने, बतलाने के उद्देश्य से। जैसे हमारे देश में बहुत लोग गर्भ जांच कराते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन से। डॉक्टर के बोर्ड पर लिखा रहता है यहाँ लिंग परीक्षण नहीं होता, परंतु होता है दोस्तों। और जब परीक्षण से पता चलता है कि बेटी है पेट में, तो बड़ा दुख हो जाता है। और जब पता चलता है बेटा है गर्भ में, तो बड़ी खुशी कुछ लोग करते हैं। तिलक दहेज के कारण जमीन बेचना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, प्रतिपाल करना पड़ेगा। बहुत सारी सामाजिक बुराई को देखते हुए बहुत से माता बहन उस भ्रूण का हत्या कर देते हैं, गर्भ में ही बच्ची को मार देते हैं, जिसके कारण आज अपने समाज में सभी जाति में लड़की की संख्या घट रहा है। जब देश हमारा इतना विकासशील बन रहा है दोस्तों, हर क्षेत्र में बेटी आगे है। अब टेम्पो से लेकर हवाई जहाज तक बेटी चलाती है। यहाँ तक अपने सनातन धर्म में अगर बेटा नहीं है तो मुख अग्नि देने का काम हमारी बेटी कर रही है। और मैं अपने जीवन का अनुभव बतलाऊं दोस्तों, बेटा से ज्यादा बाप मतारी को कोई देखने वाला अगर होता है तो वो होता है बेटी। आप लोगों से आग्रह करने आए, बेटी को बचाइए, न तो एक दिन ऐसा समय आएगा पुतोह केकरो घर में नहीं आएगा। अब पुतोह नहीं आएगा तो वंश नहीं चलेगा दोस्तों। दूसरी बात मैं कहने आया हूँ, 1947 में अपना देश आजाद हुआ। आज से कुछ दिन पहले आप लोग देखे होइएगा, पूरा भारत बंद था, आरक्षण के नाम पर बंद था। मैं भी दलित समुदाय से आता हूँ। मेरा नाम हुआ प्रमोद पासवान चंद्रा, मोतिहारी जिला पिपरा स्टेशन का रहने वाला। आज 11 बरस से बिहार के हर गांव में अपने लोगों को, सनातनी लोगों को बतलाने का काम करता हूं, जागिए, अब नहीं तो कब। और बिहार सरकार नीतीश जी गार्जियन है, देश के गार्जियन मोदी जी है। उनसे मेरी मांग चल रही है कि नौकरी देना है, आरक्षण देना है तो सबसे पहले दीजिए गरीब को, जिसको रहने का नहीं है, चप्पल नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देकर आरक्षण का लाभ दीजिए। क्योंकि सब हम हिंदुस्तानी हैं, सब भाई हैं हम, इसमें जात कहां से आ गया? आरक्षण का लाभ गरीबी को होना चाहिए या जात वाला को? जात की अगर बात कहते हैं तो मेरा वीडियो देखिएगा, चैनल है शनि धाम पिपरा। मैं बहुत बात कह चुका हूँ, फिर मैं दोहरा देता हूँ। आजादी के बाद आरक्षण मिला दलित के लिए
तो सबसे ज्यादा फायदा कौन उठाया मालूम है? जात के नेता उठाया है। एक तो जात के नाम पर हम लोग भी बड़ी खुशी से वोट दे देते हैं। अब 5 साल के अंदर कोई भेंट करने आता है? आप किस हाल में है कोई पूछता है? आपके घर में खर्ची है कि नहीं पूछता है? आपका बेटा बेटी पढ़ता है कि नहीं कोई पूछता है? जात वाला जगजीवन बाबू देश के उप प्रधानमंत्री बने थे और दलित के सबसे बड़े नेता रहे। अपने अपने बेटी के सिवा कुछ नहीं किए। और उसके बाद रामविलास पासवान जी आए, दलित के नेता। अपने अपने बेटा को सिवा किसी दुसाध को किया है? अगर है तो बतलाइए आप लोग। हम गलत कह रहे हैं तो आप देख लीजिए। ये जीतन राम मांझी बहुत अच्छे लोग हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या मुसहर जाति के लिए उन्होंने अपने बेटा को छोड़कर किसी के लिए किया? नहीं किया है दोस्तों। तो मैं कहने आया हूँ, वोट अगर देना है, प्रजातंत्र देश में हम रहते हैं तो वोट तो देना ही है। एग्रीमेंट बनवाइए उससे है नेताजी। हम अपना जिंदगी जी लिया है, हमारे बेटा बेटी को पढ़ाई की व्यवस्था करो। मास्टर साहब पर भी वीडियो हम बना चुके हैं, शनि धाम पिपरा होगा देखिएगा। ऐसा मास्टर था जो मुखिया जी लोग भेज दिया था ठेल डाल के, कोनो 2 लाख में, कोनो 4 लाख में, कोनो 1.5 लाख में, 20 तक पढ़ा नहीं आता है, वो हमको गरीब को बेटा को पढ़ाने चला है। क्या व्यवस्था है हमारे देश में? तो आप लोग भी बोलते नहीं है, बड़ी खुशी होता है गुदगुदी दिल में। सब जात को कह रहे हैं हमार जात वाला नेता है, हमार जात है, मोच पर ताव देते हैं। और जात कितना खतरनाक है, आपके बेटा बेटी के लिए वो शिक्षा का व्यवस्था नहीं। किया तो ऐसा मास्टर से किया कि उसको खुद ज्ञान नहीं है। अब तो ये कौन पाठक जी आए हैं तो बहुत को छांटे हैं, हटाए हैं और थोड़ा सुधार हुआ है। अरे शिक्षा व्यवस्था देना है तो दिल्ली के केजरीवाल देता है, वैसा व्यवस्था हमारे बेटा बेटी को पढ़ाओ ना। नौकरी देना है यार दोस्त, उसको देना जिसके घर में नौकरी नहीं है। यही तो मेरी मांग है। आप इसको पढ़ेंगे तो मिलेगा। और सनातन धर्म की बात बहुत सी विसंगतियां है, जैसे छुआछूत ऊंच नीच, इसका मांग तो मैं कई वीडियो में किया हूँ। मोहन भागवत झा से आप एक तरफ कहते हैं भारत के हिंदू एक हो जाओ, आगे न बढ़िए आप। जो विसंगतियां हैं, छुआछूत, ऊंच नीच, मंदिर में नहीं जाने देना, ऐसी जो विसंगतियां रही हैं उसको दूर कहिए कीजिएगा, तब नहीं एकता होगा। क्या कहिए हो जाएगा? बांटोगे तो कटोगे। याद रखिएगा, साथ रहना है और साथ रखने वाला ईमानदार नहीं है। सच्चाई बात दोस्तों यही है। और बहुत बार हम आपसे निवेदन करेंगे, मेरा चैनल है यूट्यूब शनि धाम पिपरा के नाम से, उसको मन करे, अच्छा लगे कि नहीं प्रमोद पासवान कहा, गलत नहीं कहा, सही कहा है, तो इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, आवाज बुलंद कीजिए, सरकार के कान तक पहुंचाइए। आरक्षण मुझे दो, उसको दो जिसको झोपड़ी नहीं है, रहने खाने का नहीं है, उस गरीब के बेटा बेटी को पढ़ाओ। कितना शिक्षा महंगा हो रहा है मेरे दोस्त में। एक इंजीनियर बनाइएगा तो पता चलेगा, डॉक्टर बनाइएगा तो। अभी नीट का परीक्षा का रिजल्ट आया था, ईडी पकड़ा है 1-2 महीना पहले। कितना लड़का सब 50 लाख 60 लाख रुपया देके बैठले बैठले डॉक्टर बन गया है। अब जरा सोचिए, जब घूस देके डॉक्टर बनेगा, हमारा इलाज कैसा करेगा? पहले सुने हैं ना, वो डॉक्टर ऑपरेशन में कैंची छोड़ दिया था, सुने? और जो नीट का जो घूस देकर डॉक्टर बनेगा, क्या करेगा? आपका किडनी गुर्दा निकाल लेगा। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए कि समर्थन होना चाहिए। तो आप लोग आइए यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, संजय जी।